Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चार चरणों में 379 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। 3 चरणों में 164 सीटों पर चुनाव होने हैं। फाइनल असॉल्ट के लिए कांग्रेस ने तरकश से निकाला है जोरदार तीर, ऐसा तीर जो भेद सकता है बीजेपी के 400 पार सीटों का सपना। लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताने के लिए थी कि बीजेपी 400 तो दूर मुश्किल से 200 सीटों तक पहुंच पाएगी। खड़गे ने 200 सीटों का आंकड़ा दिया, अखिलेश यादव ने 140 का। बीजेपी को इस लेवल पर लाने के लिए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया मास्टर स्ट्रोक, ऐलान किया इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो गरीबों को सरकार से 10 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। मतलब मुफ्त अनाज का जो कोटा मोदी दे रहे हैं उससे ठीक डबल मिलेगा। खड़गे ने जब ऐलान किया, जब उन्होंने अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर सहमति भी ले ली। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। 10 केजी पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, अब कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया, हम तो स्टेटों में किए। आगे देने वाले 5 केजी मैं दे रहा हूं और मैं उसको आगे देखूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो है, जो कुछ हुआ, ये हमारे गारंटीज कहीं हम बोल के नहीं करें। कोरोना संकट के वक्त मोदी सरकार ने 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज बांटना शुरू किया था। बीजेपी को लगा कि फ्री अनाज चुनाव में काम आ रहा है। लगातार एक्सटेंशन देते देते 5 किलो मुफ्त अनाज की स्कीम 2028 तक बढ़ चुकी है। 2024 में सरकार किसी की भी बने, 2028 के चुनाव तक सरकार फ्री अनाज बांटते रहेंगे। 2013 में यूपीए सरकार ने फूड सिक्योरिटी का कानून बनाया था। 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज बेहद कम कीमतों पर देने का ऐलान बना। 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो ज्वार बाजरा देना तय हुआ। ट्रेजेडी ये हुई कि स्कीम लाने में थोड़ी देरी हुई। 2014 के चुनाव से पहले योजना तो लागू हो गई, लेकिन जनता इसके फायदे को महसूस कर पाती उससे पहले ही चुनाव हो गए और जीत बीजेपी गई। मोदी सरकार में भी यूपीए सरकार वाली फूड सिक्योरिटी स्कीम चलती रही। चीजें बदली कोरोना के आने से। मोदी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से योजना लाई और बिना एक भी रुपए लिए मुफ्त में 5 किलो अनाज बांटना शुरू कर दिया। अब जाकर राहुल गांधी ने याद दिलाना शुरू किया कि मोदी जो फ्री में बांट रहे हैं वो कांग्रेस की ही देन है। झांसी की रैली में राहुल गांधी ने ज्यादा और अच्छा बांटने का वादा किया था, लेकिन ये नहीं बताया कि अनाज फ्री होगा और इतने किलो होगा। हमारे मजदूर भाई, आशा और आंगनबाड़ी की महिलाएं, आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है। जून 400 रुपए हो जाएगा। आशा और आंगनबाड़ी महिलाओं को कम पैसा मिलता है। जून 4 उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। और भाइयों बहनों, आखिरी बात, ये नरेंद्र मोदी जो अनाज बांटते हैं, फ्री में चावल बांटते हैं, ये स्कीम कांग्रेस पार्टी का यूपीए का स्कीम था। भोजन का अधिकार का स्कीम था, हमारा स्कीम था। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार आएगी तो आपको बेहतरीन चावल और अनाज हम बांटेंगे। इनसे ज्यादा बांटेंगे, इनसे अच्छा बांटेंगे। ऐसा माना जाता है कि चुनाव जीतने में मुफ्त अनाज बीजेपी के काम आती रही। कांग्रेस फूड सिक्योरिटी से फ्री अनाज वाली स्कीम को आगे नहीं ले गई। ये सवाल उठाती रही कि अगर मोदी सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला तो 80 करोड़ को फ्री अनाज क्यों दिया जा रहा है। कांग्रेस ने तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल में लोगों के फायदे की गारंटी तो दी, लेकिन फ्री अनाज जैसा
कुछ नहीं था। कांग्रेस के न्याय मैनिफेस्टो में भी मुफ्त अनाज को लेकर कोई योजना या वादा नहीं हुआ। 4 चरणों में 379 सीटों पर वोट पड़ने के बाद कांग्रेस ने डबल अनाज का ऑफर देकर बीजेपी की स्कीम को टक्कर दी है। अगर इसका कोई असर हुआ तो अब 3 चरणों की 164 सीटों के चुनाव पर दिख सकता है। गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, देख अब कर्नाटक में हम किए, अब तेलंगाना में हमने किया, हम तो स्टेटों में किए। आगे देने वाले 5 केजी मैं दे रहा हूं और मैं उसको आगे देखूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो है, जो कुछ हुआ, ये हमारे गारंटीज कहीं हम बोल के नहीं करें। लोगों के घर और जेब में सीधे पहुंचने वाली स्कीम का फायदा कांग्रेस को हुआ। ऐसा माना जाता है कि न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देने वाली मनरेगा स्कीम से ही 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। 2014 में 3rd टर्म के लिए फूड सिक्योरिटी का प्लान बना, बस लागू करने में देरी होने और चुनावों में हारने के बाद भूल जाने से खेल पलट गया। 2024 के लिए कांग्रेस ने ऐसे वादे किए हैं जिनकी नकल करना तो दूर, बीजेपी के लिए विरोध करना भी मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस का वादा है कि मनरेगा की मजदूरी 400 तक बढ़ा देंगे, आरक्षण की सीमा 450% से आगे बढ़ाएंगे, मुसलमानों को भी आरक्षण देंगे। अब 10 किलो मुफ्त अनाज भी ऐसा वादा है जिसका बीजेपी विरोध नहीं कर पाएगी, सिर्फ 5 किलो अनाज के फायदे गिना पाएगी। ऐसे में देखना बनता है कि आने वाले वक्त में सरकार किसकी बनती है। बाकी आपकी इस वीडियो पर जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।